हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन मैथ्स पर। और पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए पाई चार्ट का वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर आया हूं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, जिससे पहला जो मैं आपको डीआई आपको सॉल्व करा रहा हूं उसमें आपको पहला है पाई चार्ट और वो भी डिग्री बेस्ड है। तो डिग्री बेस्ड की खासियत ये होती है कि आपको जो पूरा सर्कल है उस पर बताइए सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यही चीज़ आपको याद रखना कि टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर यही परसेंटेज होता तो कितना होता, तो वहाँ पे 100% होता। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुल खर्च का औसत बताइए। तो कुल खर्च होगा कितना, अभी मैंने बताया। तो टोटल कितना होगा 360। बताइए गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 72 डिग्री सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट। कोई दिक्कत, एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, इस्पात, सीमेंट तथा ईंट पर हुए खर्च का अनुपात बताइए। अब देखिएगा इस्पात पे बताइए कितने डिग्री है, तो 36 डिग्री है। अच्छा, सीमेंट पर कितना है, तो 72 है। अच्छा, ईंट पर कितना है, तो 54 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 18 से काटेंगे तो 2 बार, यहाँ पे काटेंगे तो 4 बार, यहाँ पे काटेंगे तो 3 बार, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 243। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत बताइए। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हुआ है, तो 118 डिग्री खर्च हुआ है। सबसे ज्यादा खर्च कितना हुआ, 118 डिग्री का खर्च हुआ है। तो अब देखो कभी भी आपको 118 नहीं, 108 सॉरी, 108 डिग्री पे खर्च हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी आप देखोगे तो जो परसेंटेज में बदला जाएगा तो सदैव 100 से गुणा करें। तो ये 108 कितने में से खर्चा किया, 360 में से गुणे कितना हो जाएगा, 100। ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे, अगर 9 से काटते हैं हम इसको, तो 9 से काटेंगे, 9 के 9, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे 9 चौका 36, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 30%। कितना आ जाएगा भैया, 30%। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ। अब चलिए कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी। अब अगर जहाँ हम बात करें तो मजदूरी कै डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है, तो 90 डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये टोटल खर्च कितना हुआ होगा, तो 360। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/4, यानी टोटल खर्च का कितना भाग हुआ है मजदूरी पर, 1/4 भाग खर्च हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करें इस्पात तथा ईंट पर हुए कुल खर्च का समस्त खर्च का कितने परसेंट है। आप मुझे बताइए इस्पात पर कितना खर्च हुआ है। तो इस्पात पर अगर हम बात करें, ठीक है, इस्पात पर अगर हम बात करें तो इस्पात पर हुआ है 36 डिग्री, ईंट पर हुआ है 54 डिग्री। तो अगर हम 36 और 54 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 90। यानी इस्पात और ईंट पर टोटल खर्च मिलाकर कितना हुआ, तो 90 डिग्री का खर्च हुआ। कितने में से, तो 360 में से। यानी कुल खर्च कितना है, 360 गुणे कितना, 9 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा 25% खर्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, ये बहुत आसान है, बस आपको परसेंटेज की, रेशियो की, एवरेज की नॉलेज होनी चाहिए बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, 3। अब देखिए ये दूसरी डीआई है लेकिन है डिग्री बेस्ड ही। तो क्वेश्चन खाली पढ़िए आप, फटाफट आपको निर्देश दिया गया है उसको आप पढ़िए। तो यहाँ पे कर 3 फसलों जो मिलकर खाद्यान्न के निर्यात का ठीक 50% अंशदान करती है, वो कौन से हैं। आप मुझे बताइए टोटल जो निर्यात होगा वो कितना होगा, तो वो 360 होगा। अब करें इसका 50% की मनी, 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा कितना होगा, तो 180। यानी किन 3 ऐसे जो यहाँ पर फसल हैं जिनको जोड़ दीजिए तो 300 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन के थ्रू करते हैं। तो ए और एफ को अगर आप जोड़ोगे, ए और एफ को अगर जोड़ोगे तो 45 और 72 कभी 180 नहीं होगा। अच्छा, बी सी एफ की बात करते हैं तो बी
72 है, सी आपका देखिए यही है, सी आपका 36 है, और एफ की वैल्यू बात करेंगे तो क्या 45 है, इनको भी जोड़ने पे 180 नहीं आ रहा है। अच्छा अगर तीसरा ऑप्शन देखें ए बी सी, ए 72 144 और 36 180, यानी हमारा सॉरी 72 144 और 36 कितना हो जाएगा 180, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, तो हमारे आंसर कौन से हो जाएंगे, ए बी तथा सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। कह रहे हैं कि यदि फसल एफ के कुल 1.5 बिलियन क्विंटल का निर्यात किया गया था, तो निर्यात की गई डी तथा ई की कुल मात्रा मिलियन क्विंटल में कितनी होगी। आप मुझे बताओ एफ में कितना खर्च, एफ कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 45 डिग्री को, जो कि है 1.5 बिलियन। ठीक, तो ये एफ का है। अब कह रहे हैं कि डी और ई, अगर हम डी और ई की बात करें तो दोनों कितना है 18 कितना हो जाएगा 36, यानी मुझे निकालना 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू कितना हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा सॉरी इंटू हो जाएगा आपका 36, क्योंकि 36 की वैल्यू और डिवाइड कितना हो जाएगा 45। 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसे काटेंगे 0.3 आ जाएगा। 0.3 इंटू कितना हो जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा 1.2 बिलियन हो जाएगा। और अब अगर देखेंगे ऑप्शन में तो एक दो ऑप्शन रिपीट कर दिया है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन 1.2 का होना चाहिए, तो मान लीजिए यही पहला ही ऑप्शन। तो कितना खर्च होगा भैया 1.2 बिलियन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, निर्यात किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, यदि फसल ए के 1 क्विंटल से आय फसल सी से 1 क्विंटल की आय का 3 गुना है, तो देखो ए और यहाँ पे सी की बात की जाए, 1 क्विंटल इसका भी 1 क्विंटल, लेकिन जो इसकी आय है, अगर मान लीजिए इसकी 1 रुपए होगा तो इसकी आय कितनी होगी 3 रुपए होगी, क्योंकि 3 गुना बोला है। जबकि अगर इनके डिग्री की बात करें हम, तो ए के डिग्री कितना है, ए कितना है, तो ए 72 डिग्री है, और आपका सी जो है वो 36 डिग्री। देखिए जो ब्लैंक है ये सी कितना है 36 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 36 दूना 72, यहाँ 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 6:1, यानी कौन सा रेशियो बनेगा, तो 6:1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाद्यान्नों के कुल निर्यात में निर्यात की गई फसल बी का प्रतिशत बताना है। फसल बी है कितने डिग्री, तो 72 डिग्री है, कितने में से, तो 360 में से, गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 36 दूना 72, 2 से 10 से गुणा होगा तो आएगा कितना भैया 20%, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी बहुत टफ नहीं चल रहा, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा, निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा बिलियन क्विंटल में कितनी है। अगर अच्छा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आपको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। पीछे कहां पर, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पर एफ का 1.5 मिलियन क्विंटल था, है ना। अब एफ से ही निकलेगा, जरा समझिएगा, एफ से ही निकलेगा। यहाँ पे एफ का आपको दिया था 1.5, एफ का आपको दिया था 1.5 मिलियन। अब आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा। अब कुल का एफ था कितना, तो एफ था आपका 45 डिग्री, यानी ये था आपका 45 डिग्री के बराबर। ठीक, ये था आपका, यानी 45 डिग्री की वैल्यू आपको 1.5 दी थी। हमें कितना कुल निकालने का मतलब कितना होगा, तो 360 होगा, यानी 1.5 गुणे कितना हो जाएगा 360, और बटे का कितना हो जाएगा 45। ठीक, 45 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, या जीरो अगर इसको दे देगा, अगर ये 360 का जीरो इसका तो 15 से 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45, और 3 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कुल आपका जो मात्रा थी, जो खाद्यान्न की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 12 मिलियन हो जाएगी ना। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये पिछले वाले क्वेश्चंस का डाटा यूज करके आपको ये क्वेश्चन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ भाई ना, थोड़ा सा आपको ठीक से दिखाई दे। तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिए गए यहाँ नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के एक्स में, ठीक है, एक देश के एक्स में 1981 से 1995 में व्यवसायिक कोटि द्वारा कार्यबल का वितरण दर्शाया गया है ना। पाई चार्ट का अध्ययन करके 11 से 5 तक के प्रश्नों का अध्ययन करना है। तो बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो इस पर समझिएगा। कह रहे हैं कि